इंदौर में भगवान और भक्त के बीच विवाद का अनूठा मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की बात एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल की बात को सुनकर पिछले कई दिनों से भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहा था, लेकिन कई दिनों के बाद भी भगवान ने उसकी मुराद पूरी नहीं की तो वह नाराज हो गया और मंदिर में रखी मूर्तियों को खंडित कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पर जिस शख्स को पुलिस कस्टडी में देख रहे हैं, यह है शुभम केथवास, जिसने मंदिर में रखी मूर्तियों को खंडित कर थाना क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। हालांकि आरोपी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद उसे कुछ ही घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आखिर शुभम को भगवान पर इतना गुस्सा क्यों आया। दरअसल शुभम केथवास अपनी कुछ परेशानियों से दुखी था। इसी दौरान उसने प्रसिद्ध कथावाचक सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा सुनी थी, जिसमें उन्होंने भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने से सभी समस्याओं के निराकरण की बात कही थी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की इस बात को मानकर शुभम पिछले कई दिनों से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के बाद उनकी पूजा कर रहा था, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी भगवान ने उसकी मुराद पूरी नहीं की तो वह नाराज हो गया और मंदिर में जाकर मूर्तियों को खंडित कर दिया। जैसे ही मंदिर में मूर्तियों के खंडित होने की खबर हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ ही समय में छतरीपुरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें प्रधान आरक्षक मनोहर चौहान, सुभाष पराशर की आरोपी को पकड़ने में अहम भूमिका रही। वहीं एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने बताया कि आरोपी की छोटी सी हार्डवेयर की दुकान है, जिसे उसका भाई चलाता है। आरोपी शुभम कोई काम नहीं करता है। प्राचीन मंदिर है, सब पूजा पाठ करते हैं। कोई शरारती करके मूर्ति खंडित कर दिया है और मूर्ति लेने गए, बाद में विधि विधान से मूर्ति को वापस उठाया जाएगा और पुलिस प्रशासन आई है। जो भी व्यक्ति हो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पूरे कैमरों की जानकारी चल रही है, पुलिस को पकड़ेगी और सख्त से सख्त सजा देगी पुलिस। रघुवंश जी, आज दो क्षेत्र में एक ही प्रकार की घटना हुई, इसको क्या देखते हैं आप? ये कोई शरारती तत्वों का ही खेल है। अच्छा, ये शरारती तत्वों का ही खेल है। कोई जो रात को वो भी मुंडी को टोली में खंडित करी और ये भी करी, वो पुलिस उसको सख्त कार्रवाई देगी। कोई भी हो, बोले कोई भी व्यक्ति हो, पुलिस उसको बख्शेगी नहीं और बाकायदा मूर्ति स्थापना होगी, उसकी विधि विधान से होगी और आगे इन मंदिरों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मैं भारत सिंह रघुवंश सिंह, वार्ड नंबर 70 का पार्षद। और क्या था मूर्ति में? मैं रोज़ सुबह पानी चढ़ाने जाता हूँ शिव जी को, तो वहाँ जाके देखा मैंने तो मूर्ति थी नहीं। मैंने मूर्ति आसपास भी मैंने शायद तो ने कुछ कर दिया होगा, तो आसपास भी मूर्ति देखी, बाकी मूर्ति मेरे को दिखी नहीं। फिर आपने क्या करा? फिर मैंने सामने वाली भाई को बुलाया, मैंने भाई यहाँ से मूर्ति गायब है। तो मैंने देखा तो आप प्रतिदिन कितने बजे जाते पानी जल चढ़ाते हैं? मैं प्रतिदिन, मेरी सुबह की ड्यूटी है एयरपोर्ट पे 5 बजे की, तो मैं 4:30-5 बजे के बीच में पानी चढ़ाने जाता हूँ। वहीं पर मूर्ति नहीं दिखी, सिर्फ नाग महाराज थे और नंदी महाराज थे, बाकी शिव जी की प्रतिमा नहीं थी। आप कब से जल चढ़ा रहे हैं? मेरे को तो बरसों हो गए। यही टाइम हो गए? हाँ, यही टाइम पे मैं कभी चढ़ाता हूँ, मतलब जिस दिन ड्यूटी रहती है मेरी सुबह की, उस टाइम। आपका नाम बता दो। चंद्रकांत पवार। कहाँ रहते हैं आप? आदर्श यही 5 बजे का समथिंग था, 4:30-5 बजे का रोज का डेली है मेरा कैसा। हनुमान जी की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी, माँ भगवती जगदम्बे की मूर्ति थी, कार्तिक के भगवान की मूर्ति थी। वो सब मूर्तियों को तोड़ के ले गए हैं और यहाँ जो सामने कैमरे लगे हैं, उस कैमरे में लात मारते हुए, तोड़ते हुए आया हुआ इसका फोटो, चेहरा नहीं आया है। अब पुलिस लगी है, यही सब आ गए हैं, पुलिस फोर्स आ गई है, पार्षद महोदय आ गए हैं, भारत रघुवंशी, और ये सब गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में नहीं हो।
लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ मुसलमानों ने चूड़ी बनाने के कारखाने डाल रखे हैं और कुछ मुसलमान छद्म नाम से मकान किराए से लेके रह रहे हैं। उन लोगों की भी जांच करने के लिए बोला गया है डीआई साहब को कि ऐसे लोगों से क्षेत्रों को खाली करवाया जाए। आपको क्या लगता है इसमें? अब लगता तो ये है कि जो अपने धर्म के विरोधी है वही कर सकते हैं, बाकी तो ऐसे इस क्षेत्र में नशेड़ी लोग भी नहीं है जो ये काम कर जाए, क्योंकि ये क्षेत्र इतना नशेड़ियों का क्षेत्र नहीं है, साफ सुथरे लोगों का क्षेत्र है। आपका नाम बता दो। मैं सुनील शुक्ला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कुटुंब प्रबोधन का विभाग का टोली का सदस्य। हमारे पार्षद जी भी खड़े हैं, आप इनसे कुछ चाहें तो जानकारी ले सकते हैं। पार्षद जी क्या बताया, आपको क्या जानकारी मिली थी? मेरे को जानकारी मिलेगी मंदिर की मूर्ति खंडित कर दिया। अब आपके सामने है, ज़्यादा पब्लिक में आक्रोश है, पुलिस आ गई है। पुलिस प्रशासन ने यही अपने करा निवेदन कि इसी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और जो व्यक्ति है उसको दंड दिया जाए और आगे से मंदिरों में ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था। ये कब की घटना है, आपको कब पता रही? मेरे को अभी रात की 2 बजे घटना पर मेरे को 2 घंटे पहले मालूम पड़ा। ये आज सवेरे 2 थाना क्षेत्र चंदन नगर और छत्तीपुरा क्षेत्र से खबर मिली थी, जहाँ पे 2 मंदिरों में, जो खुले मंदिर हैं उनमें तोड़फोड़ करके और भगवान शिव की प्रतिमा को खंडित करने के मामले सामने आए थे। तत्परता से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए थे। इसमें पूछताछ और पता रसी सीसीटीवी फुटेज के लिए स्पेशल विंग टीम, सारी टीम हमारी, दोनों थानों की टीम, दोनों थानों के एसीपी साहबान और सारी टीमें हमारी लगातार लग गई थी, क्योंकि घटना गंभीर थी और इसको लेके कुछ लोगों में, इवन कुछ संगठनों में भी आक्रोश में जो आरोपी है, इसको हुलिया के आधार पर शुभम कैतवास करके ये आरोपी, इसको गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है और विधिवत विवेचना करके इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी से जो पूछताछ हुई उसने से बताया कि उसको कुछ प्रॉब्लम थी और वो दुआ करता था और बोले सबकी सुनी, मेरी नहीं सुनी, इस कारण से उसने ऐसा बताया है। ऑल्दो आरोपी अपनी बात बताता है, हम लोग तो पूरी वस्तुनिष्ठ विवेचना करके जो फैक्ट होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। सर, क्या बैकग्राउंड है आरोपी का? आरोपी के पिता की एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान है और उसका भाई उस दुकान में बैठता है, छोटा भाई। ये कुछ काम नहीं करता है, ऐसे ही घूमता रहता है। बहरहाल मंदिर मूर्ति तोड़ने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जहां पुलिस ने राहत की सांस ली, वहीं अब पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुट गई है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।